तो अगर ACL के कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो हम जानते हैं कि जब आप ACL के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हो ACL ओवर IPv4, तो आपके पास पहला चॉइस क्या था? नेम्ड नंबर। क्या मान के चलो? नंबर। और दूसरा चॉइस क्या होता है? नेम्ड। याद होगा? अब नंबर में भी पहला चॉइस क्या था? हाँ, इसमें क्या था? स्टैंडर्ड। और दूसरा चॉइस क्या था? एक्सटेंडेड, है ना। लेकिन नेम्ड में सिर्फ एक ही टाइप होता है, और वो क्या होता है? वो होता है एक्सटेंड। क्या बोलेंगे? अच्छा नहीं, सॉरी, इसमें भी दो होगा, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। हाँ, हम बात क्या कर रहे थे, जो हम बोलना चाह रहे थे वो ये बोलना चाह रहे थे, ACL ओवर IP वर्जन 6। इसमें एक ही टाइप होता है, और वो टाइप क्या होता है? वो होता है एक्सटेंडेड। क्या होता है इसमें? इसमें होता है सिर्फ नेम्ड। इसमें सिर्फ क्या होता है? नेम्ड। हाँ, और नेम्ड में सिर्फ एक ही होता है, दैट इज एक्सटेंडेड। याद रहेगा ये फ्लो याद रखिएगा, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि जब हम बात करते हैं ACL का, तो ACL IP वर्जन 4 में दो होता है, नंबर्ड और नेम्ड। नंबर में भी दो होता है, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। नेम्ड में भी दो होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं IP वर्जन 6 के ऊपर ACL का, तो यहाँ एक ही टाइप है, वो है नेम्ड, और नेम्ड के अंदर एक ही बनता है, दैट इज एक्सटेंडेड। ओके, अभी हम ज़्यादा लंबा लिस्ट नहीं बनाते हैं, हम एक काम करके बता देते हैं आपको। इसको हम वेब सर्वर मान ले रहे हैं। इसको क्या मान ले रहे हैं? वेब सर्वर। हम अभी एक रूल सिर्फ बनाना चाह रहे हैं कि ये जो 11.2 है वो वेब सर्वर को एक्सेस ना कर पाए। किसको एक्सेस ना कर पाए? वेब सर्वर को एक्सेस, हाँ रिकॉर्ड, वेब सर्वर को एक्सेस ना कर पाए। इसको मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ जी? अभी इसको कंसिडर कर रहा हूँ एज अ वेब सर्वर। ये क्या है? मेरा वेब सर्वर। सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा क्या है? वेब सर्वर है। क्लियर? सपोज कर लो कि ये हमारा क्या है? FTP सर्वर। ये क्या है हमारा? FTP सर्वर। FTP सर्वर है। और सपोज कर लो कि ये हमारा क्या है? ये हमारा है DNS सर्वर। ये हमारा क्या है? DNS सर्वर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। कोई दिक्कत? अब हम क्या चाहते हैं? हमने दो रूल बनाना है अभी। पहला रूल क्या बनाना है मुझे कि मुझे डिनाई करना है FC:11:2 को फॉर वेब सर्वर। मतलब मैं चाह रहा हूं कि पहला रूल मेरा ये होना चाहिए कि FC:11:2 किसे एक्सेस ना कर पाए? वेब सर्वर को एक्सेस ना कर पाए। और दूसरा रूल मेरा ये होगा कि डिनाई कर दो FC:33:/64 को, मतलब एंटायर 3.33 नेटवर्क को फॉर FTP सर्वर। समझ में आ रहा है? अलाउ एनी। इसके अलावा सबको क्या करो? अलाउ कर दो। तो बस छोटा सा रिकमेंड है मेरा। इसी रिकमेंड के लिए हम क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं? ACL। अब बताओ, इसके लिए ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जब ACL हम प्लान करते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि ACL किस राउटर पे लगाना है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट पहले तय कीजिए कि किस राउटर पे लगाना है। तो किस राउटर पे लगाएंगे? तो क्लियर है, सेंटर वाले पे। अब इसके किस इंटरफेस पे लगेगा? ये LAN इंटरफेस। किस डायरेक्शन में लगेगा? आउट डायरेक्शन में लगेगा। तो तीन बातें पहले तय कर लो लगाने से पहले। किस राउटर पे? राउटर के किस इंटरफेस पे? उस इंटरफेस के किस डायरेक्शन पे? ये तीनों बातें तय। जब ये तीनों बातें तय हो गई कि किस इस टोपोलॉजी में किस राउटर पे ACL लगाना है, उस राउटर के किस इंटरफेस पे लगाना है, और उस इंटरफेस के किस डायरेक्शन पे लगाना है, इतना जब तय हो गया तो हम लोग शुरू करते हैं
अच्छा पहले देख लेते हैं कि क्या एक्सेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, चेक कर लें। चलो आ जाओ, हम आ जाते हैं इस वाले मशीन पे जिसको वेबसाइट एक्सेस ब्लॉक करना है मेरे को। वेब सर्वर का आईपी क्या है 22.3, यही है ना, देख सकते हैं आप। और हम एक्सेस किससे कर रहे हैं 11.2 से, तो हम लिखते हैं यहाँ पे FC:22::3। अभी ब्राउज होना चाहिए, हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, मतलब अभी ब्लॉक नहीं है क्योंकि SEL बनाया ही नहीं होगा। ओके, अब हम दोबारा आ जाते हैं यहाँ पे। अब क्या करना था मुझे, FTP एक्सेस देखना था ना एक बार। चलो आ जाते हैं 333 वाले नेटवर्क में, यहाँ आ जाते हैं हम लोग। और यहाँ आने के बाद हम क्या लिखेंगे FTP, और FTP सर्वर का IP सो कॉल्ड क्या है अपना FC:22:2। अगर यूजर नेम पासवर्ड के लिए पूछ दिया तो समझ लो कि अलाउड है, नहीं पूछना चाहिए था यहीं पे। चलो बढ़िया, अगर यहाँ से भी अभी ट्राई करेंगे तो एक्सेस होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। FC:22:: क्या करता हूँ मैं 2, हो रहा है यहाँ से भी, यहाँ से भी ट्राई कर लो। FTP FC:22:: हो रहा है यहाँ से भी, क्लियर। अब रूल बनाया जाए, पहले तो दिखा दे रहा हूँ कि सब लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, अब मुझे इन दोनों को अलाउ नहीं करना है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। हम लोग आते हैं सेकंड राउटर पे, यही सेकंड राउटर था अपना। अब इस सेकंड राउटर पे आने के बाद चलो यहाँ से आ जाते हैं, इधर ही रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा करने के पीछे क्या इंटेंशन है कि रूल हमें दिखाई देता रहे, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। आ जाते हैं, एग्जिट करते हैं यहाँ। अब मुझे पहले एक SEL क्रिएट करना है ओवर IP वर्जन 6। तो SEL क्रिएट करने के लिए हम लोगों को क्या लिखना पड़ता था, अगर हमें नेम्ड SEL बनाना होता था तो क्या लिखते थे, हम क्या लिखते थे याद है, IP लिखते थे। क्या लिखते थे, IP लिखते थे, और उसके बाद क्या देते थे, एक्सेस लिख देते थे। उसके बाद क्या देते थे, एक्सटेंडेड या स्टैंडर्ड जो भी लेते थे। उसके बाद क्या देते थे, जो नाम देना होता था, मान लीजिए टेस्ट या जो भी नाम देते थे, और उसके बाद एंटर करते थे। उसके बाद रूल बनाना शुरू करते थे, यही ना, समझो बात। अब इसमें क्या होगा चेंजेस, ये समझना। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, IP वर्जन 4 में जब नेम्ड के अंदर एक्सटेंडेड SEL बनाते थे तो उसका ये सिंटैक्स था। अब यहाँ क्या चेंजेस होगा बच्चा, ये गौर से देखिएगा आप लोग। यहाँ IPv6 लिखिएगा। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, एक्सेस लिस्ट बनाना है। जी हाँ, तो पहला चेंजेस क्या किया हूँ मैं, IP एक्सेस लिस्ट। अब यहाँ ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, जैसे वहाँ ऑप्शन क्या देता था, स्टैंडर्ड की एक्सटेंडेड। यहाँ क्यों नहीं दे रहा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ एक ही होता है, पढ़े हैं ना, सिर्फ नेम्ड होता है। सिर्फ क्या होता है, नेम्ड होता है। नेम्ड में क्या बनेगा, सिर्फ एक्सटेंडेड बनेगा। तो अब हमसे नाम सीधा पूछ रहा है, मैंने नेम डाला, क्या नेम डाला, टेस्ट। कुछ और लिखना है, नहीं। तो उसमें और इसमें क्या अंतर आपने देखा, उसमें IP लिखते थे, इसमें IPv6 लिखे। उसमें एक्सेस लिस्ट के बाद स्टैंडर्ड या एक्सटेंडेड लिखते थे, इसमें लिखने की जरूरत है नहीं, बिकॉज यहाँ सिर्फ एक्सटेंडेड ही बनता है। क्या अंतर हुआ, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब चलो, अब आपको रूल बनाना है जी। तो रूल ऐड करने का क्या तरीका होता था, रूल ऐड करने के लिए क्या करते थे हम लोग, डिनाई या परमिट, यही नहीं करते थे। तो यहाँ भी वही है, या तो डिनाई या तो परमिट। तो मुझे करना क्या है, पहले तो डिनाई करना है। अब डिनाई क्या करना है मुझे, ये बताओ। अब डिनाई किसे करना है मुझे, TCP वेस्ट सर्विस को कि UDP वेस्ट सर्विस को? तो वेबसाइट वाला जो है वो और FTP दोनों फॉर्चुनेटली क्या है, TCP वेस्ट, दोनों क्या है। तो क्या लिखेंगे, वहां भी लिखते थे, यहाँ भी क्या लिखेंगे, TCP मतलब प्रोटोकॉल सेट। अब प्रोटोकॉल सेट के बाद क्या करना है मेरे को ये बताओ, क्या करना है, किसी खास को ना, किसी खास के लिए क्या लिखते थे, होस्ट
और उसके बाद क्या डालते थे उसका आईपी। तो आईपी क्या है उसका बताओ, FC:11::2। अब उसके बाद क्या, अब अरे नहीं, अब हम डेस्टिनेशन डालेंगे। क्या डालेंगे, डेस्टिनेशन डाल देते। तो डेस्टिनेशन क्या है भाई, तो वेब सर्वर जो सो कॉल्ड है हमारा वो 22 डॉट क्या है, 22.3। चलो बढ़िया प्रशांत, याद है 22.3, इसी के लिए करना है ना। चलो बढ़िया, अब आते हैं तो क्या लिखेंगे हम, फिर लिखेंगे होस्ट, फिर क्या लिखेंगे FC:22:3। अब उसके बाद क्या डालना होगा, EQ। क्या डालेंगे, EQ। वहां भी डालते थे, यहाँ भी डाल रहे हैं, EQ मतलब इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या डालना है मुझे, वेब सर्वर के लिए। तो वेब सर्वर के लिए क्या लिखें, या तो www या 80। तो मेरा फेवरेट पोर्ट नंबर, हम पोर्ट नंबर डाल देंगे यहाँ और क्या कर दो एंटर, पहला रूल बन गया। मतलब ये वाला काम हो गया, डिनाई कर दिया हमने FC:11:2 को फॉर वेब सर्वर। अब मुझे क्या करना है, डिनाई करना है एंटायर 33.0 को फॉर FTP। और FTP का IP क्या है अपना 2। FTP किसको माना है, FTP सर्वर माना हूं मैं, यहाँ पे देख सकते हो आप 2 को, 22.2 को। तो यहाँ आने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ डिनाई TCP। उसके बाद क्या लिखेंगे, होस्ट कहीं नहीं लिखे, अच्छा होस्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि पूरे को करना है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, FC::/64। अब या तो ऐसे लिख दो, और अगर ऐसे नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क करेंगे तो ये गड़बड़ बताएगा। स्लैश क्या डाल देते हैं, 64। ये हो गया। अब मेरे से क्या पूछ रहा है, डेस्टिनेशन। क्या पूछ रहा है ये, डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन क्या होगा, तो डेस्टिनेशन के लिए पहले होस्ट लिख देंगे और क्या होगा, FC:22:2। और उसके बाद क्या होगा, EQ। क्या होगा, EQ। और EQ FTP के लिए पोर्ट नंबर होता है 21। क्या होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो क्या डाल दो, 21। ये हो गया सेकेंड रूल। अब थर्ड रूल क्या है, सबको अलाउ कर दे भाई। तो क्या लिखेंगे, परमिट। क्या लिखेंगे, परमिट ना पहले IPv6, परमिट IP। वहाँ क्या लिखते थे, परमिट IP एनी। यहाँ क्या लिखेंगे, परमिट IPv6। और यहाँ क्या लिखेंगे, एनी। और फिर क्या देंगे, एनी। और उसके बाद एंटर। अब ये तीनों रूल हमने एंट्री कर दिए, लेकिन अप्लाई हुआ अभी ना। अब अप्लाई करना, अप्लाई किस पे करेंगे हम लोग, अप्लाई करेंगे G0/0 पे, और वो भी किस डायरेक्शन में, आउट डायरेक्शन। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं और इंटरफेस G0/0/0 पे आ जाते हैं। यही इंटरफेस था ना, G0/0/0 वाले इंटरफेस। इस इंटरफेस पे आने के बाद हम लोग क्या करते, हाँ वहाँ क्या डालते थे, कमांड याद है आप लोग को, वहाँ लिखते थे हम लोग IP एक्सेस लिस्ट। पहले समझ लो, IP एक्सेस ग्रुप यही लिखते थे। और उसके बाद क्या डालते थे, नाम। अब जैसे नाम हम क्या रखें, टेस्ट ना, तो टेस्ट लिखेंगे। और उसके बाद क्या डालते थे, आउट, ये डालते थे। अब यहाँ एक्सेस ग्रुप नहीं लिखते हैं, यहाँ पहला चेंजेस क्या करोगे, IPv6 लिखोगे पहला चेंजेस। और यहाँ एक्सेस ग्रुप नहीं लिखा जाएगा। तो एक्सेस ग्रुप नहीं लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, IP के बाद एक्सेस ग्रुप नहीं लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, ट्रैफिक फिल्टर। क्या लिखा जाएगा, ट्रैफिक फिल्टर। वहाँ क्या लिखते हैं, एक्सेस ग्रुप। यहाँ क्या लिखेंगे उसके जगह पर। अब बाकी चीज़ें वही होंगी, क्या होगा, टेस्ट, और क्या होगा, आउट। तो जहाँ IP लिखते थे वहाँ IPv6 लिखेंगे, और जहाँ एक्सेस ग्रुप लिखते थे उसके जगह पे क्या लिखेंगे, ट्रैफिक फिल्टर। एंटर कर दे बस। अब हम एंड करके आते हैं, शो IPv6 एक्सेस लिस्ट। अब जो आपने बनाया वो आप यहाँ से देख सकते हो। अब शुरू करें। अब यहाँ पे आ जाता हूँ मैं पहले, और दोबारा से इसको बंद कर देता हूँ एक बार पहले। यहाँ आ जाते हैं वापस, इसी को ब्लॉक किया है ना। ये तो हमेशा सर आउट के लिए कर रहे हैं, इन के लिए करेंगे तो हम लोग को साइड वाले राउटर से करना होगा, दो जगह करना होगा, इसलिए एक की जगह आउट कर रहे हैं।
आ गए यहाँ, क्या लिखेंगे जी, FC कोलोन 22 कोलोन कोलोन, क्या आना चाहिए, टाइम आउट। और वही अगर ये 11.3 से करेंगे तो क्या होना चाहिए, ब्राउज हो जाएगा। एक बार बस करके दिखा देते। और यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग, FC कोलोन 22 कोलोन कोलोन, यहाँ से ब्राउज हो रहा है, हाँ यहाँ से ब्राउज हो रहा है, समझ में आ गया। तो अभी इसको यहीं पे हम क्या